हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के चैनल पर मैं उर्मिला सालुंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो लेसन देखने वाले हैं उसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखती और इसकी लेखिका है हेलन केलर। लेखिका का नाम क्या है? हेलेन केलर। पहले हम देखेंगे लेखिका के बारे में। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसे लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा अभी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। अभी हम देखेंगे पाठ नंबर 11, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते और इसकी लेखिका है हेलेन केलर। लेखिका का नाम क्या है? हेलेन केलर। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। लेखिका कहती है कि कभी कभी वह अपने मित्रों की परीक्षा लेना मतलब क्या करना? जांचना। वह क्या करती है? अपने मित्रों की परीक्षा लेती है, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। परखना यानी कि जांच करना। और वह अपने मित्रों की परीक्षा इसीलिए देखती है कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? जब लेखिका की एक मित्र जंगल की सैर करके आ गई। सैर करना मतलब घूम कर आना। और उसके बाद लेखिका ने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। उनकी जो मित्र जो थी उन्होंने बताया, कुछ खास तो नहीं। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। जब उनकी मित्र ने इस तरह का जवाब दिया तब लेखिका को बिल्कुल भी अचरज यानी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अब वह इस तरह के उत्तरों को सुनना उनकी अब आदत हो चुकी है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका कहती है कि मेरा अब ऐसा विश्वास हो गया है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? लेखिका को ऐसे लगता है, कैसा ही ये संभव है क्या कि जंगल में 1 घंटा भर जाकर घूम कर आए और फिर भी कहें कोई विशेष चीज न देखें। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको भी सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती हैं। लेखिका अपने बारे में कहती कि देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, फिर भी मुझे सैकड़ों रोचक चीजें मुझे मिल जाती हैं। कैसे? जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। लेखिका क्या करती है? उन चीज़ों को
छूकर क्या करती है, पहचान लेती है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। लेखिका जब जंगल में जाती है, वहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं, पत्र यानी क्या होते हैं, पेड़ों के पत्ते होते हैं, तब वह भोजपत्र को कैसे पहचानती है, उसकी चिकनी छाल से। और चीड़ को कैसे पहचानती है, उसकी खुरदरी छाल को। और इन चीज़ों को क्या करती है, स्पर्श करती है और स्पर्श से पहचान लेती है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। लेखिका वसंत मतलब कौन सा ऋतु होता है, स्प्रिंग सीजन। और इस सीजन के दौरान समय क्या करती है, ये जो टहनियाँ जो होती है ना, पेड़ों की, पौधों की, यानी कि ब्रांचेस, उसके अंदर जो नई कलियां होती है, उन कलियों को वो क्या करती है, छू लेती है। कलियां किसे कहते हैं, बर्ड्स को। कलियां किसे कहते हैं, बर्ड्स को। और इसको भी वह कैसे पहचान लेती है, वो खोजती है, टच करती है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। लेखिका कहती है कि उन्हें फूलों की पंखुड़ियाँ पता है क्या होती हैं, फूलों के साइड में होती हैं। और उसकी जो मखमली जो सतह होती है, मखमली सतह मतलब क्या, मखमल के समान कोमल सतह जो होती है, उसका जो हिस्सा होता है, उसे छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करना, मतलब क्या, अनुभव करना। और यह अनुभव करने में उन्हें अपार यानी बहुत क्या होता है, आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। और जब लेखिका इस प्रकार से चीड़ की खुरदरी छाल, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, टहनियों में जब नई कलियां खोजती रहती है, फूलों के पंखुड़ियों की सतह छूती है, उसकी घुमावदार जो बनावट होती है, और यह सब महसूस जब वो करती है और उससे मिलने वाला जो आनंद है, उससे उन्हें यह जो प्रकृति यानी निसर्ग है, इस निसर्ग के जादू का उन्हें क्या होता है, एहसास होता है। उसके बारे में उन्हें बहुत सी बातें पता होती है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, खुश नसीब मतलब भाग्यशाली, अच्छे भाग्य वाले, जब मैं खुश नसीब होती हूँ मतलब कि जब मेरा उस दिन का भाग्य अगर अच्छा होता है, तो टहनी पर हाथ रखते ही, टहनी मतलब क्या होती है, ब्रांच होती है, टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। मधुर मतलब क्या होता है, मीठे, स्वर मतलब आवाज़, और यह मीठे स्वर उनके क्या होते हैं, कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियाँ मतलब क्या, उंगलियाँ, अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। जब वह बहते हुए पानी के अंदर अपनी उंगलियों को जब स्पर्श करती है, तब वह बहुत आनंदित हो उठती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। देखो, चीड़ की जो पत्तियाँ होती है ना, वो क्या होती हैं, बहुत सारी नीचे की जगह फैल जाती हैं। या घास का मैदान आपने अगर देखा है तो बहुत नरम, कोमल, मुलायम होता है।
लेखिका जब वहाँ पर जाती है तब उन्हें महंगे कालीन, महंगे मतलब क्या, कीमती, और कालीन मतलब क्या होता है, कारपेट, इन महंगे कारपेट से भी लेखिका को यह चिड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान अधिक प्रिय लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। समा मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। अब और जब यहाँ बदलते हुए मौसम होते हैं, हर मौसम का अपना अपना रंग होता है, और यह जब बदलते हुए मौसम का जो वातावरण आता है तब लेखिका के जीवन में भी एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। मचल उठना, उत्सुक होना। लेखिका का दिल इन सभी चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि लेखिका ठीक तरह से बिल्कुल भी देख नहीं सकती है। लेकिन उन्हें ऐसे लगता है कि काश मैं इन चीज़ों को देखूं। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मन मुग्ध हो जाना, प्रसन्न होना। लेखिका को ऐसे लगता है कि अगर मैं इन चीज़ों को टच करती हूँ, सिर्फ मैं छूती हूँ, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। अगर मैं यह सभी सुंदरता अपने आँखों से देख लेती तब क्या हो जाता, मेरा मन बहुत बहुत ही प्रसन्न हो जाता। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। संवेदना मतलब क्या होता है, अनुभूति। किसी चीज़ को देखकर मन में होने वाला बोध, उसे क्या कहते हैं, संवेदना। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। सही है। देखो, मनुष्य अपनी क्षमता मतलब क्या, कि हमारी पास जो शक्ति होती है, हमारे पास जो भी योग्यताएं होते हैं, उसकी हम कभी कदर यानी गुणों की पहचान नहीं करते हैं। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। और मनुष्य क्या करता है, जो हमेशा उस चीज़ की आस लगाना। आस मतलब क्या, उम्मीद, आशा। उम्मीद और आशा लगाए रहता है कौन सी चीज़ की, कि जो उसके पास नहीं है, और जो चीज़ उसके पास होती है उसकी वह कदर नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है, वह कभी सुखी नहीं बनता है, उसे कभी खुशी नहीं मिलती है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। लेखिका कहते हैं कि यह बहुत दुख की बात है कि यह जो दृष्टि यानी भगवान ने जो हमें आँखें दी है वह हमारे लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन इस आशीर्वाद को लोग क्या करते हैं, साधारण सी नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं। बिल्कुल भी उन्हें उस बात का इम्पोर्टेंस नहीं लगता है। जबकि इस नियामत मतलब क्या, कि ईश्वर की ओर से दी गई अच्छी वस्तुएं यानी गॉड गिफ्ट, जब इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि भगवान ने हमें जो यह गिफ्ट दी है उससे
हम क्या कर सकते हैं, हमारी खुशियों को इंद्रधनुषी रंगों से हम हरा भरा कर सकते हैं। देखा बच्चों, हेलेन केलर देख नहीं सकती थी, फिर भी वह इस प्रकृति की सुंदरता को स्पर्श से पहचान कर उसमें खुशियाँ उसे मिलती थी। और हम ऐसे हैं कि हमारे पास यह भगवान की इतनी सुंदर देन होने के बाद भी हम क्या करते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होते हैं उन्हें हम देखकर भी नहीं देखते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें मालूम हो गया है कि हमें भगवान ने इतनी अच्छी नियामत जो दी है, हम क्या करेंगे, उस नियामत से अपने इस जीवन में इंद्रधनुषों के जैसे रंग भरेंगे।